नमस्कार बच्चों, आइए आज प्रारंभ करते हैं पाठ 5 आहार के पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स। हमने पिछले पाठ में भी इसके बारे में सूक्ष्म रूप से पढ़ा था। अब हम इसको विस्तार सहित पढ़ेंगे। आहार के पोषक तत्व। शरीर के लिए आहार अनिवार्य है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, शरीर के तंतुओं के निर्माण एवं क्षतिपूर्ति हेतु, विभिन्न रोगों से बचने तथा शरीर के रखरखाव के लिए नियमित रूप से आहार ग्रहण किया जाता है। यह अलग बात है कि हम भोजन में क्या सामग्री खाते हैं। कुछ व्यक्ति शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, परंतु भोजन का वास्तविक उद्देश्य कुछ अनिवार्य तत्व ही ग्रहण करना होता है। ये तत्व ही आहार के पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और क्षतिपूर्ति हेतु विभिन्न रोगों से बचने तथा शरीर के रखरखाव के लिए नियमित रूप से जरूरी भी होते हैं। यहाँ 6 तत्व हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। हमारे आहार में इन सभी तत्वों का उचित अनुपात में सम्मिलित होना अनिवार्य है। इन पोषक तत्वों का सामान्य परिचय हम आगे पढ़ेंगे। प्रोटीन। सभी जीवित प्राणियों के भोजन में प्रोटीन का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। प्राणियों के शरीर के निर्माण, विकास एवं रखरखाव के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन को सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ माना जाता है। वास्तव में इसी पदार्थ से जीवित कोशों से आधार प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का निर्माण होता है। प्राणियों के शरीर में पानी के अतिरिक्त सर्वाधिक भाग प्रोटीन का ही होता है। शरीर में प्रोटीन का अधिकतर भाग शरीर के तंतुओं में रहता है। तंतुओं के अतिरिक्त रक्त, एंजाइम्स, हार्मोन्स, हड्डियों तथा दांतों में भी कुछ मात्रा में प्रोटीन विद्यमान रहती है। शरीर के लिए प्रोटीन बहुत बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। आइए देखते हैं प्रोटीन का क्या संगठन है। प्रोटीन अपने आप में एक कार्बनिक यौगिक है जो विभिन्न एमिनो अम्लों से बना हुआ है। प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के कुछ प्रकारों में फास्फोरस तथा सल्फर की भी अल्प मात्रा विद्यमान होती है। प्रोटीन में उपस्थित मुख्य अवयवों की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार है: कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 23%, नाइट्रोजन 16%, सल्फर 0.3%, फास्फोरस 0.3%। प्रोटीन प्राप्ति के विभिन्न स्रोत हैं। यह हमें पशु जगत से भी मिलता है और वनस्पति जगत से भी प्राप्त हो जाता है। अगर हम पशु जगत की बात करें तो मांस, अंडे, मछली, दूध से बनी चीजें, सभी चीजों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है। वहीं वनस्पति जगत में मुख्य रूप से सोयाबीन, मटर तथा दालों आदि में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। मूंगफली, गेहूं एवं धान आदि में भी प्रोटीन पाई जाती है। कुछ शाक सब्जियों में भी प्रोटीन पाई जाती है। ये है गाजर, सलजम, पत्ता गोभी तथा पालक आदि। सब में प्रोटीन की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अगर हम अंडे की बात करें तो 13%, मांस में 18%, मछली में 16% और बादाम में 18%, मूंगफली में 26%, सोयाबीन में सबसे ज्यादा 43% प्रोटीन पाया जाता है। वहीं चने की दाल में 20%, लोबिया में 24%, उड़द की दाल में 24% तक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में 9%, दही में 3%, भैंसे के दूध में 4% और गाय के दूध में 3% प्रोटीन होता है। शरीर के लिए प्रोटीन क्यों आवश्यक है? यह एक अत्यंत उपयोगी व आवश्यक तत्व है। यह तत्व न केवल शरीर के निर्माण एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि शरीर के रखरखाव के लिए भी इसका विशेष महत्व है।
शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए यह उपयोगी है। प्रोटीन में विद्यमान नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से उपयोगी होता है। भ्रूण अवस्था से ही जैसे जैसे शरीर का विकास होता है वैसे वैसे और अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए उपयोगी। हमारे शरीर के कोशों में निरंतर टूट फूट होती रहती है, इसलिए ये शरीर के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। शरीर के नए तंतुओं के निर्माण तथा टूटे फूटे कोशों की मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। यदि किसी दुर्घटनावश शरीर में चोट लग जाए, कट जाए या जल जाए तो शरीर के पुनः स्वस्थ होने के लिए उसे अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कटे हुए स्थान से बहने वाले रक्त को रोकने में भी प्रोटीन सहायक होती है। हमारे रक्त वारी में फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है जो रक्त के थक्के बनाने में सहायक होती है। रक्त के थक्के जम जाने के परिणाम स्वरूप रक्त का बहना रुक जाता है। शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी। शरीर में आवश्यक ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी प्रोटीन उपयोगी है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में वसा एवं कार्बोज प्राप्त नहीं होते हैं तब शरीर को प्रोटीन से ही ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त होती है। जिन प्रोटीन से शरीर को ऊर्जा मिलती है ये प्रोटीन शरीर के निर्माण एवं वृद्धि में सहायक नहीं होते। एंजाइम्स तथा हार्मोन्स के निर्माण के लिए उपयोगी। शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एंजाइम्स तथा हार्मोन्स का विशेष महत्व है और इनके निर्माण के लिए प्रोटीन का विशेष महत्व है। शरीर के लिए उपयोगी विभिन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के निर्माण में भी प्रोटीन सहायक होती है। पाचन क्रिया में सहायक विभिन्न एंजाइम्स भी प्रोटीन से ही बनते हैं। रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करने में उपयोगी। शरीर पर विभिन्न रोगों का आक्रमण होता रहता है परंतु शरीर अपनी स्वाभाविक रोग निरोधक क्षमता के कारण स्वस्थ बना रहता है। प्रोटीन शरीर में इस रोग निरोधक क्षमता को उत्पन्न करने एवं बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न क्रियाओं में सहायक। प्रोटीन शरीर की विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाओं में भी सहायक होती है। यह रक्त के प्रवाह को सुचारू बनाने में सहायक होती है। शरीर के कुछ सांद्र तनु रसों को अधिक सांद्र बनाने में भी प्रोटीन सहायक होती है। यह रक्त संगठन को भी संतुलित बनाए रखती है। अतः प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है जो प्रारंभ से अंत तक शरीर के निर्माण, विकास, वृद्धि तथा रखरखाव के लिए आवश्यक एवं उपयोगी है। आइए जानते हैं प्रोटीन के कमी के क्या प्रभाव आते हैं। प्रोटीन का समुचित मात्रा में हमारे आहार में सम्मिलित न होना इसके कारण है और यह शरीर पर अत्यधिक बुरा प्रभाव डालते हैं। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख बच्चों की मृत्यु प्रोटीन के अभाव एवं कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। प्रोटीन की कमी से एवं कुपोषण से क्षुधा, एडिमा, हंगर ओडिमा, पैलेग्रा तथा यकृत, लीवर संबंधी रोग हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी का प्रभाव बच्चों तथा वयस्कों में भिन्न भिन्न रूप से देखा जा सकता है। प्रोटीन की कमी से मैरास्मस रोग होता है। यह रोग उस स्थिति में होता है जब बच्चे के आहार में प्रोटीन की कमी के साथ साथ ऊर्जा या कैलोरी पोषण की भी कमी होती है। क्वाशरकोर नामक रोग भी हो जाता है। इस रोग के कारण बच्चों की सामान्य वृद्धि रुक जाती है। सारे शरीर पर तथा विशेष रूप से चेहरे पर सूजन आ जाती है। बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है तथा बालों और चेहरे की स्वाभाविक चमक घटने लगती है। शरीर की त्वचा रूखी और शुष्क होने लगती है। खून की प्राय कमी बनी रहती है तथा अतिसार, दस्त, डिसेंट्री की शिकायत बनी रहती है। इस रोग के कारण बच्चों की भूख घटने लगती है, चेहरा उदास रहता है तथा अन्य रोगों से मुकाबला करने की शरीर की स्वाभाविक क्षमता घटने लगती है। इस रोग की अवस्था में बच्चों के शरीर में आवश्यक विटामिन भी कम होने लगते हैं। यकृत, लीवर बढ़ जाता है और पेट निकला हुआ दिखाई देता है। प्रोटीन की कमी से केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी प्रभावित होते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण वयस्कों का सामान्य भार घटने लगता है, वह अत्यंत दुर्बल हो जाते हैं तथा रक्त की कमी होने लगती है। शरीर में प्रोटीन की कमी जैसे जैसे
होती है वैसे ही व्यक्ति की रोग निरोधक क्षमता भी घटने लगती है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शीघ्र ही उनकी टूटने की आशंका बनी रहती है और हड्डियों के टूटने के बाद उनके जुड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आइए देखते हैं प्रोटीन की कमी को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि हम अपने आहार में प्रोटीन युक्त पोषक तत्वों का सेवन करें। अधिक प्रोटीन युक्त मुख्य पदार्थ हैं मांस, अंडा, मछली, दूध से बने पदार्थ, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली, सोयाबीन तथा चिरौंजी, दाल, फली। प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की समुचित मात्रा ग्रहण करनी आवश्यक है। भारत में प्रोटीन कुपोषण के कारण हमारे देश में प्रोटीन कुपोषण के शिकार व्यक्ति बहुत अधिक हैं। इसका कारण है निर्धनता तथा अज्ञानता। हमारे देश की निर्धन जनता अपने परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में ये आहार नहीं जुटा पाती। इसके अतिरिक्त बहुत से व्यक्तियों को अज्ञानतावश ये ज्ञात ही नहीं होता कि किस अवस्था में प्रोटीन युक्त आहार की कितनी आवश्यकता होती है और किस समय यह हमें लेना चाहिए। बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं के कारण भी मांस, मछली एवं अंडे का सेवन कम किया जाता है, जिससे प्रोटीन कुपोषण की आशंका बनी रहती है। प्रोटीन की आवश्यकता यह बहुत आवश्यक है। भिन्न भिन्न आयु, अवस्था और व्यक्तियों को अलग अलग मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे कि शिशु और गर्भावस्था वाली स्त्री को अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसी के रोग के ठीक होने पर कमजोरी की अवस्था में भी प्रोटीन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की प्रोटीन पाचन क्षमता भी प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करती है। भारतीय संदर्भ में प्रोटीन की आवश्यकता इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भी निर्धारित की है। प्रोटीन दरअसल हमारे कार्य करने की क्षमता पर उपयोगी और आवश्यक होता है। हमारा कार्य जितना अधिक महत्वपूर्ण, जटिल और कठोर होगा, हमें उतनी ही अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होगी। छोटे शिशु में बढ़ने के लिए, शरीर की प्रक्रियाओं का निर्माण करने के लिए सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार गर्भावस्था वाली स्त्री तथा जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, खेलकूद करते हैं तथा व्यवसाय में भी बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, उनको अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, हमारा यह भाग प्रोटीन से संबंधित यही समाप्त होता है। मिलते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट के साथ।